दोस्तों, एक जगह पर शादी का मंडप सजा हुआ था। एक लड़की की शादी होने वाली थी और वहाँ पर बारात आ चुकी थी। दूल्हा तैयार था और बस फेरे डलने वाले थे, पूरी तैयारी हो रही थी। तभी उस शादी के अंदर एक आदमी, एक लड़का आ जाता है और आकर के पूरा हंगामा खड़ा कर देता है। ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि ये लड़की जिससे तुम लोग शादी कर रहे हो, यह मेरी प्रेमिका है और हमने कितनी ही सुहागरातें होटलों में मनाई हैं और हमने कितने ही मज़े लिए हैं और तुम इस लड़की के साथ शादी करोगे। अब तो दोस्तों यह बात सुन करके वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा कारनामा होता है, एक ऐसी कहानी का पता चलता है जिसको आप सुनोगे तो आपकी भी शायद आंखें चलक आएंगी कहानी के अंत में। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंदर से, जहां पर रविशंकर नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि वैसे किसान है छोटा मोटा, और उसकी पत्नी है, घर में 3 बच्चे हैं। बड़ी जो बेटी है उसका नाम अंजू है। अंजू जो होती है वो ग्रेजुएशन कर रही होती है। तो परिवार ज़्यादा अमीर नहीं है, ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, तो अपना गुजर बसर ऐसे ही कर रहा होता है। तभी जो इस घर का मालिक होता है रविशंकर, यानी कि अंजू का पिता, वह देखता है कि बच्चे होने से खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, बेटी की पढ़ाई में खर्चा लग रहा है और अब तो बात बन नहीं रही है, क्यों ना कोई ऐसा कोई काम धंधा किया जाए जिसमें पैसे कमाए जाएं। तो वह अपने यार दोस्तों से बात करता है तो सभी लोग सलाह देते हैं, भाई आटा चक्की खोल ले और उसके बाद तेरा गुजारा हो जाएगा अच्छे से। तो वह आटा चक्की के लिए उसको तकरीबन 2 लाख रुपए चाहिए थे, तो उसने एक प्राइवेट फाइनेंसर से 2 लाख रुपए लोन पर ले लिए होते हैं, जिसका भारी भरकम ब्याज उसको देना था। 5% का ब्याज वह ले रहा था, लेकिन यह सोचता है चक्की चलेगी तो उसके बाद पैसा भी दे दूंगा धीरे धीरे। उस लोन का तकरीबन 2 लाख रुपए का लोन था और महीने का 10,000 रुपये तो ब्याज की किस्त ही देनी थी उसकी, और मूल जैसे कि तैसे रहता। अब तो ये बहुत भारी भरकम ऐसी मतलब जो परसेंटेज थी उस पर लिया था, मगर ये ले लेता है और उसके बाद चक्की लगा देता है और चक्की चलाने की पूरी कोशिश करता है। पहला महीना आता है, लोन वाला इसके पास आता है, भाई पैसे दे, किस्त दे। ये कहता है जी अभी हमारी चक्की चली नहीं है। दूसरा महीना आता है, तीसरा महीना आता है, 3 महीने तक वह किस्त वालों को इसी तरह से टालता रहता है कि अभी हमारे पास कमाई नहीं हुई है, और चक्की थोड़ी चल भी कम रही थी क्योंकि शुरुआत थी उसकी। अब तो दोस्तों जो लोन वाला होता है वह परेशान हो जाता है। 5 महीने गुजर जाते हैं और 5 महीने गुजरने के बाद जो लोन वाला होता है, जिसका नाम होता है विक्रम, वह आकर के गांव में पूरा तमाशा कर देता है, लोगों के सामने बेइज्जती करता है कि अगर औकात नहीं थी तो पैसे लिए क्यों थे, और हमें क्या मतलब तुम्हारी चक्की चले या ना चले, हमें तो अपना ब्याज चाहिए और अपना मूल चाहिए। पूरी बदनामी यहाँ पर इन लोगों की कर देता है। मगर दोस्तों इस घर की जो बड़ी बेटी, जिसका नाम होता है अंजू, देखने में बहुत ही सुंदर, वह घर से बाहर निकलती है और कहती है, देखिए जी ठीक है, जो आपसे हमने पैसे लिए हैं हम दे नहीं पाए हैं, हम अगले महीने देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और आप ऐसे बेइज्जती मत करिए लोगों के सामने। तो जो विक्रम होता है, लोन की किस्त लेने वाला लड़का, लड़की की तरफ देख करके उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और इतने में ही वह कहता है कि ठीक है, अगले महीने 60,000 रुपये मुझे चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5 महीने से किस्त नहीं दी थी तो 50,000 रुपये तो ब्याज के हो गए थे और 60,000 रुपये हो जाते अगले महीने तक। 10,000 रुपये का ब्याज चल रहा था महीने के हिसाब से। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह वहाँ से चला जाता है, मगर 10 दिन के बाद फिर से इनके घर पर आता है और आकर के इनके घर में बैठ जाता है। अब जो इस लड़की की माँ होती है वह कहती है कि तो किस्त मांगने के लिए आ गया, लेकिन वह जो लड़की होती है पूछती है, आओ जी बैठो पानी पियो, और वह वहाँ पर बैठकर कहता है कि देखो मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ, पैसे तो तब दे देना जब डेट हो जाए, तारीख हो जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब ये लोन है, ये हमारा एक तरह से बिजनेस है, व्यापार है, आप लोग ज़्यादा बुरा मत मानना, ये मेरा धंधा है और मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर आगे मेरा गुजारा कैसे चलेगा। और उसके बाद बातों ही बातों में जो लड़की होती है इसको चाय पिलाती है, डरती डरती कि भाई कहीं बेइज्जती और ज़्यादा ना कर दे। तो ऐसा होता है ना, जब कोई बेइज्जती करने आता है, लोन की किस्त वाला आता है बेइज्जती करता है, तो ऐसा लगता है उसकी सेवा पानी ज़्यादा कर दी जाए तो शायद ये ज़्यादा नहीं चिल्लाएगा। ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे और ऐसा माहौल बनता है कई बार कई लोगों के सामने। तो चाय पानी पिला रही थी उसको, और फिर उसके बाद जो लड़का होता है वह अब लड़की की तरफ देखता, अंजू की तरफ विक्रम, कि देखो तुम पढ़ी लिखी मुझे लग रही हो, तुम्हारे माँ बाप शायद पढ़े लिखे कम हैं, और तुम ऐसा करो, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो और मैं लोन की किस्त आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा फ़ोन करके, और तुम भी मुझे बता सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे पहले हो जाते हैं तो मेरे फ़ोन पर तुम फ़ोन कर देना। तो जो लड़की होती है वह घर का नंबर
उसको दे देती है। और शाम को जो विक्रम होता है, जैसे वह चला जाता है, शाम के समय में विक्रम का अंजू के पास फ़ोन आ जाता है और अब वह बोलता है कि देखो तुम घबराओ मत, तो मैं तुमसे ऐसी बात करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों विक्रम के मन में वह लड़की और उस लड़की की सूरत बस चुकी थी, बहुत ज़्यादा अंतर मन में उसे, शायद वह अट्रैक्टिव हो गया था उसकी तरफ। वह फ़ोन पर कहता है कि देखो जो तुम्हारे पैसे हैं वो मैं माफ़ तो कर सकता हूँ, मगर ये बिज़नेस है और इसके कुछ कायदे कानून हैं, और घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर वह खाएगा क्या, ऐसी बातें वह उससे कर रहा था। और उसके लिए माफ़ी मांग रहा था कि मैंने जो ड्रामा किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये मेरा काम है। तो लड़की भी उसकी बातों में हामी यहाँ भर रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा जो था, अगर हामी ना भरती, उसको कुछ बुरा लगता तो सुबह ही वह किस्त मांगने के लिए आ खड़ा होता, ऐसा हो जाता है। अब क्या होता, फिर वह कहता है कि अगर फिर भी तुम्हें 2-4 हज़ार रुपये की ज़रूरत हो तुम्हें अपने खर्चे के लिए, तो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और पैसे मांग लेना मुझसे, और उन पैसों को वापस लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है और तुम ले सकती हो। और उसके बाद दोस्तों वह कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। वह कहता नहीं मांगो, अगर कोई ज़रूरत है तो। एकदम से लड़की बोल पड़ती है कि आप 500 रुपये दे दो, क्योंकि आप जब से लड़कर गए हो ना, मोहल्ले में पूरा ड्रामा हुआ है, तब से हमारा जो किराना की दुकान वाला है उसको भी ये लगने लगा है कि हम बेईमान हैं, और अपने 500 रुपये मांग रहा है, बार बार तगादा कर रहा है। अब तो ये जो लड़का होता है कहता है बस इतनी सी बात। और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन वह वापस आता है, और आने के बाद अब लड़की के पास आता है, चाय पिलाती है, वहीं पर उसकी माँ अपने काम धाम में लगी रहती है, लड़की से वह बात करता है। तो वह लड़की के हाथ में 5,000 रुपये प्लस में 500 रुपये उस दुकानदार के लिए थमा देता है, उसका कर्जा चुका देना, और ये 5,000 रुपये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। लेकिन लड़की जो होती है वह कहती है नहीं जी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन वह कहता नहीं रख लो, ये मेरी तरफ से हैं और इनको लौटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों 5,000 रुपये चुपचाप ज़बरदस्ती उसके हाथ में रख देता है। वह लड़की राशन वाले को दे आती है, और यहाँ पर लड़की अब सोचती है अपने मन में चलो चलो कोई ना कोई तो हमारा ख्याल करने वाला है, क्योंकि 5,000 रुपये गरीबी में बहुत हो जाते हैं दोस्तों, 500 रुपये भी बहुत हो जाते हैं गरीबी में। तो अब यहाँ पर वह पैसे देने के बाद वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है अपने घर। और वह कहता है कि अब जैसे ही लोन की किस्त का टाइम आएगा तो एक दिन पहले मैं तुम लोगों को बता दूंगा फ़ोन करके। तो अब दोस्तों ऐसे ही ये बातचीत करने लगते हैं, शाम का समय होता, दोनों फ़ोन पर बात करते। अब लोन का जब टाइम आता तो लोन की किस्त से एक दिन पहले इसने फ़ोन किया इनके पास, और फ़ोन पर करके ये कहता है कि देखो मैंने फ़ोन, मतलब जैसे फ़ोन कर रहा था तो लड़की की जो माँ थी वह देखती है कि इसका फ़ोन है किस्त वाले का, तो वह उठाती नहीं है। वह अपनी लड़की को फ़ोन देती है कि ले बेटी तू ही निपट, इससे तू ही बात कर। और जैसे ही ये लड़की अंजू फ़ोन उठाती है तो उधर से विक्रम कहता है कि देखो तुम डरना मत, मैंने किस्त के लिए फ़ोन नहीं किया है, हालांकि तुम्हारा कल का टाइम है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पर पैसे नहीं होंगे मुझे पता है, और पैसे नहीं हुए होंगे तो तुम चिंता में सूख रहे होंगे, इसलिए मैंने फ़ोन किया है कि ज़्यादा टेंशन तुम्हें ना हो, और तुम कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगले महीने देख लेना। इस तरह से जब वो लड़की से कह देता है तो लड़की तो खुश हो जाती है कि चलो ये हम पर रियायत कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों इनकी काफ़ी देर तक बातें होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी देर बातें होने के बाद अब फ़ोन कट जाता है, और अब लगातार वह अंजू से बात करता रहता है, उसके हाल चाल लेता रहता है, उसको पैसे वगैरह भी दे दिया करता है, उसके लिए गिफ्ट ले आया करता है। और गहराई की बातें अब यहाँ पर प्यार भरी गहराई की बातें चलने लगती हैं, और अंजू अब हाँ में हाँ मिलाया करती है, उसकी हाँ में कहा करती है, क्योंकि यही डर था कि कहीं उल्टा सीधा आ गया तो मुझसे हमसे पैसे मांगेगा। तो यह भी एक मजबूरी थी। लेकिन दोस्तों मजबूरी में जब अंजू उसकी बातों को सुनने लगती है तो अंजू को भी इंटरेस्ट उसकी बातों में आने लगता है, और फिर दोनों की बातें गहराई तक चली जाया करती। अंजू ऊपर छत पर बैठकर उससे बातचीत किया करती, बार बार फ़ोन पर बातें होती हैं, और इसी तरह से बातें होते होते 1 साल बीत जाता है, और अब तक उसने किस्त मांगी नहीं थी। पैसे चढ़ रहे थे और किस्त मांग नहीं रहा था। अब तो दोस्तों यहाँ पर 1 साल के बाद जो अंजू का पिता होता है उसकी चक्की चल पड़ती है। महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये वह कमाने लगा था। इतना बड़ा गाँव था और सारे गाँव के लोग उसी पर मतलब अनाज पिसवाने के लिए आया करते, क्योंकि वह ईमानदारी से पीसा करता था। तो उसकी चक्की खूब चल जाती है। डेली के 2,000, 2,500, 2,200, 1,800
1500 रुपये वह कमाने लगा था। अब तो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगते हैं। उधर जो विक्रम होता है वह अंजू के लिए गिफ्ट लाता रहता है और अंजू को बहुत सारे पैसे देता रहता है। अब 1.5 साल गुजर जाता है और 1.5 साल गुजरने के बाद अब विक्रम बोलता है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों का इंतज़ाम करना है मुझे, और मैं कहीं जा रहा हूं और मेरा शायद फ़ोन भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, और तुम अच्छे से रहना, आराम से रहना। लेकिन दोस्तों यह बात सुनने के बाद अंजू की आंखों में आंसू छलक आते हैं कि तुम ये बात क्या कह रहे हो, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं बात किससे करूँगी। लेकिन विक्रम कहता है कि बहुत ज़रूरी है मेरा जाना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी और तुम 5-6 महीने तुम इसी तरह से तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़ेगा। तो उसके बाद अब अंजू रो कर के उसको विदा करती है और बार बार यही कहती है कि मत जाओ मत जाओ, पर वह कहता है कि जाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों फ़ोन काट दिया जाता है और उसके बाद फिर फ़ोन नहीं आता है। अंजू को रोज़ बात करने की आदत लग गई थी तो वह इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब फ़ोन आता ही नहीं है। 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, 3-4 महीने गुजर जाते हैं और 5 महीने गुजर जाते हैं। इधर जो अंजू का पिता होता है काफ़ी पैसे कमा चुका था, यानी कि 70,000 से भी अगर कमाएगा तो भी काफ़ी पैसे हो जाएंगे। और अब वह सोचता है कि कुछ पैसे हमारे पास हैं, कुछ पैसे अब हमने कमा लिए हैं और अब अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। बेटी की शादी का इंतज़ाम यहाँ पे करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बेटी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम, तो बेटी भी मना नहीं करती है, क्योंकि अब बेटी को लगने लगा था कि वह 5 महीने हो गए, वह तो फ़ोन पर बात भी नहीं करता है, शायद पता नहीं कहाँ चला गया। और बेटी फिर वही घर वालों की मर्जी में मर्जी मिला देती है कि ठीक है बाबा, जैसा आप चाहो आप शादी कर सकते हो। और उसके बाद वह शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब तो पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढा था और बारात घर पर आ चुकी थी और पूरी तैयारियां चल रही थी। फिर दोस्तों यहाँ पर अचानक विक्रम आ जाता है, जैसे फिल्मी एंट्री होती है ना, ऐसे आने के बाद अब वह देखता है, आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि ये क्या माहौल हो रहा है। आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि चक्की वाले की बेटी की शादी है। यह सुनते ही विक्रम के तो हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। घर के अंदर जाता है, लड़की के पिता से बात करता है। पिता सोचता है कि ये कहाँ से आ गया, किस्त मांगने के लिए। चोखा शादी चल रही थी अच्छी खासी। फिर वह उससे कहते हैं बेटा देखो तुम्हारी किस्त हम दे देंगे, अब हमारी कमाई अच्छी चलने लगी है और तुम चिंता मत करो। लेकिन वह कहता है कि देखो उस बात को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम शादी उसकी कैसे कर रहे हो, अंजू की। अंजू ने क्या तुम्हें कुछ बताया नहीं? वह कहता पिता नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने लड़का ढूंढ लिया, शादी हो जाने दो, तुम जाओ भगवान के लिए, तुम खाना खा जाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह कहता मुझे अंजू से मिलना है एक बार। पिता कहता नहीं उससे नहीं मिलने देंगे। लेकिन अब यह जोर दबाव करता है, अपनी जो टेक्निक होती है वो पैसे मांगने वाली, कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो ये सारा कुछ यहीं पर बिगाड़ सकता हूँ, तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ, अपने पैसे मांग कर गाली गलौज कर सकता हूँ, इससे तो अच्छा है कि तुम मेरी अंजू से बात करवा दो। अब तो वह पिता मजबूर हो जाता है, फिर अंजू से बात करवाई जाती है। अंजू के पास जाता है। अंजू एकदम से इसको देख करके चकित हो जाती है और कहती है कि अरे तुम कहाँ थे अब तक, मैंने कितनी बार इंतज़ार किया तुम्हारा। यह कहता है कि अंजू तुम शादी के लिए तैयार हो गई और तुम शादी कर रही है मुझे छोड़ करके। अंजू कहती है मैं क्या करती, 5-6 महीने तुझे हो गए और उसके बाद तुम अब आए हो और मैं माँ बाप से मना कैसे कर सकती थी, और फिर ऐसा कुछ था भी नहीं ज़्यादा। अब तो वह लड़का कहता है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ पर गया था। और दोस्तों उसके बाद जब वह अपनी कहानी बताता है तो अंजू रो करके उसके गले से लिपट जाती है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी, वह लड़का किसी प्राइवेट कंपनी से 3% ब्याज पर पैसे लिया करता और उन पैसों को 5% ब्याज पर आगे दिया करता। अब उसने ऐसा ही इन लोगों को दिया था 2 लाख रुपए। अब वह लोग पैसा मांगते हैं लेकिन ये लोग चक्की वाले पैसा दे नहीं रहे थे। वो कहाँ से दे फिर 20,000 मतलब 10,000 रुपये तो महीने का ब्याज ही ब्याज है। अब तो कंपनी वाले इसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन यह उस लड़की अंजू की खातिर उनका टॉर्चर झेलता रहता है। वो उसे कई बार पीट भी देते हैं, कई बार ये भी कहते हैं तुमने कहाँ दिए हैं पैसे, हमें बता, हम निकालेंगे वहाँ से जा करके। लेकिन वह बिल्कुल नाम नहीं लेता है, क्योंकि अंजू से लगातार उसकी बातें हो रही थी और कह रहा होता है कि अंजू तुम चिंता मत करो और मैं संभाल लूँगा सब कुछ। लेकिन अंजू समझ नहीं पाई थी कि मामला आखिर किस हद तक है। और उसके बाद दोस्तों वह उसको कोर्ट में घसीटते हैं और 6 महीने की उसको सजा भी हो जाती है। इस मामले में जेल में रहना पड़ता है। और उसके बाद वह अंजू से कहता है कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता और आकर मैं तुमसे मिलूँगा। अब अंजू को ये पता नहीं था कि भाई मामला इस तरह का बढ़ चुका है। वह जेल में चला जाता है। उसके बाद अंजू को कोई गम गताती ही नहीं। अब तो यह जब कहानी वह सुनाता है अंजू को, तो अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उससे गले लिपट कर रोने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब तो वह जो लड़का होता है विक्रम, वह भी रोने लगता है। अब इधर दोस्तों यह जो लड़का होता है अंजू के पिता से कहता है कि अंकल जी आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करवा दीजिए, बारात को वापस उल्टा भेज दीजिए। लेकिन
लेकिन पिता बिल्कुल इनकार कर देता है कि नहीं नहीं, मैं बारात को वापस कैसे भेज सकता हूँ। इतने में वो गुस्से में आ जाता है, कई बार कहता है लेकिन पिता नहीं मानता। तो फिर वो अपनी जो उसकी कहते हैं ना उसका जो सिस्टम था उस हिसाब से बाहर निकलता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि किस लड़की से तुम लोग शादी कर रहे हो, इस लड़की से तो मेरा अफेयर रहा है, इसके साथ तो न जाने कितनी ही रातें मैंने सुहागरात गुजारी हैं। यानी कि ओवरडू बताकर कह रहा था, बातों को बढ़ा चढ़ा करके, जिससे कि बारात वापस लौट जाए। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इसको दिल दिया है और इसका कई बार गर्भपात भी हो चुका है। इस तरह से वो बातें करता है तो अब दूल्हे वाले डर जाते हैं कि ये क्या मामला है, ये है तो प्रेम ही नहीं, तो कोई ऐसा नहीं करता। तो अब यहाँ पर दोस्तों सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं मैसी हो जाती है और वह वहीं पर बैठ जाता है। तो कुछ दिल जले जो थे वह अपनी सारी कहानी उन लोगों को बताता है। तो कुछ जो दिल जले होते हैं वो कहते हैं कि भाई लड़के के साथ ही शादी होनी चाहिए लड़की की। अब उसके बाद पुलिस भी बुलाई जाती है। अब पुलिस आकर देखती है मामला गड़बड़ है, तो पुलिस लड़की को पूछती है कि देखो तुम बालिग हो बेटी और तुम बताओ किसके साथ शादी करोगी। अब लड़की रोते रोते विक्रम की तरफ उंगली करती है। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस कह देती है लड़की के माँ बाप से और उन दूल्हे से और दूल्हे के माँ बाप से कि भाई अब तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की इससे ही शादी करेगी और हम यहीं पर बैठे हैं और अभी शादी करवा कर जाएंगे। और फिर दोस्तों उसी मंडप के अंदर विक्रम और अंजू की शादी होती है। शादी होने के बाद अंजू अपने पति विक्रम के साथ उसके घर चली जाती है। मोबाइल शॉप खोली जाती है कुछ पैसे लेकर के इधर उधर से, और अब दोनों पति पत्नी उस कर्जे को चुकाने के लिए लगातार किस्तें चुका रहे हैं। उस कर्जे को जल्दी ही वे निपटा देंगे, दोनों का घर बस जाता है इस तरह से। तो ऐसा होता है दोस्तों कई बार प्यार के चक्कर में। प्यार की कहानी थी, बहुत ही अच्छी थी। दोनों 1.5 साल तक बातें तो करते रहे लेकिन दोनों ने गलत काम नहीं किया, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाए। यह सबसे बड़ी पवित्रता होती है। वरना तो आज के दौर में 4 दिन बातें होने के बाद लड़का लड़की से कुछ ऐसी ऐसी डिमांड करने लगता है, और फिर लड़कियां भी कुछ ऐसी होती हैं, उनको भी अच्छा लगता है, फिर वो भी ओयो होटल बुक कर लेती हैं और फिर ओयो होटल में वो सारा कुछ हो जाता है शादी से पहले, जो शायद शादी के बाद काफ़ी समय बाद तक होता है। तो ऐसा होता है ज़्यादातर आजकल का प्यार, लेकिन ये प्यार सच्चा था। इन्होंने बिल्कुल भी इज्जत आबरू को बचाकर, मतलब नीलाम नहीं किया, बचा कर रखा और बस शादी करी, डायरेक्ट करी तो इन्होंने। और अगर ये इज्जत मतलब जैसे संबंध बनाते या फिर ओयो में जाते तो शायद लड़की अपने माँ बाप से मना भी कर देती कि मैं तो उससे ही शादी करूँगी, लेकिन लड़की ने मना इसलिए नहीं किया कि वो लड़का बात ही तो करता है, बस शायद हो सकता है वैसी बात टाइम पास करता हो, लेकिन लड़का सच्चा प्यार करता था। उसकी वजह से अपने ऊपर कर्जा ले लिया, कंपनी वालों से मार खाई और फिर भी लड़की के लिए जेल गया, लेकिन लड़की के ऊपर आसेब नहीं आने दी, उसके घर वालों से बिल्कुल भी तगादा नहीं करने दिया और खुद नहीं सारा कुछ झेला। तो इसी बात को लड़की को बहुत बढ़िया लगती है और इसी बात पर लड़की लड़के से लिपट जाती है और शादी इनकी हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के साथ, और अपनी कमेंट लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आखिर आपकी राय क्या है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से विकास वर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आर के रानी रवि कमेंट करते हैं, सर हमारा भी नाम लीजिए, हम आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आर के रानी रवि जी। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, ऐसे रिश्तों का अंत बहुत भयानक होता है। जी बिल्कुल जी। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, प्रवीण बघेल से पुरी से, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं SK अज्जू भाई कमेंट करते हैं, और प्रदीप सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, दीनी बातें कमेंट करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उदय नारायण कमेंट करते हैं, ग्रेस पोस्ट भाई जी। टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं जी धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से बने रहते हैं, मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं, और छगनदास खाटाबाद राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।